जय हिंद दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं, मतलब जैसे ग्रो ऐप हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन, यूनी स्टॉक, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे ऐसे ऐप है जिसके द्वारा आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, जहां आप स्टॉक खरीदते हैं, इक्विटी खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसे डिलीवरी भी कहा जाता है। तो आपको कहते हैं कि उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी आप देखते होंगे कि ज्यादातर कंपनियों के मार्केट बुरे तरीके से गिर रहे हैं। कब से? लगभग ये 2 महीनों से लगातार मार्केट गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। जितने भी बड़े बड़े स्टॉक्स थे सबका लगभग 30%, 20%, 30% तक करेक्शन आ गया हुआ है। खास तौर पर बात करूं रेलवे सेक्टर का, इसके अलावा गवर्नमेंट का लगभग सभी सेक्टर का वही हाल है। रेलवे सेक्टर का बात करूं तो आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, इसके अलावा आपको बता दूं इरकॉन इंटरनेशनल, इसके अलावा आईआरएफसी, इसके अलावा राइट्स, बहुत सारे रेलवे के जितने भी शेयर है सभी की स्थिति बहुत ही बुरी है। सभी 30%, 35% तक करेक्शन हो चुका है, एकदम गिर चुका है। इसके अलावा सरकारी सेक्टर का हो गया एनएचपीसी, सेल, गेल, भेल, बहुत सारी कंपनियां हैं, सरकारी जितनी भी कंपनियां हैं सबका स्थिति बहुत बुरे तरीके से लुढ़क चुका है। 30-40% करेक्शन होना आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी बात। अब देखिए, जो लोग इन्वेस्ट कर रखे थे, जो इन्वेस्टर थे, वो क्या किए, घबरा कर बहुत सारे लोग बेच के निकल गए। जो नहीं बेच के निकले वो 30%, 40% लॉस में अभी बेच के निकल रहे हैं उसमें से, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहां तक नीचे जाएगा कोई इसकी गारंटी नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप सीधा सा समझ लीजिए कि सरकारी सेक्टर का कोई भी शेयर है जितना भी अभी गिर रहा है, जो अभी चरम पर था कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, जो मैंने आपको नाम बताया, ये आपको मतलब एवरेज करने का टाइम है। आपका अगर शेयर आपने खरीद रखा है तो आप भी अगर 30%, 40%, 20% गिरा हुआ है तो एवरेज करने का टाइम है। आपने जितना शेयर खरीद रखा था उतना और आप खरीद लें, ताकि वो कम रेशियो में आपको हो जाए, कम रेट में मिल जाए। या फिर आपके पास जितना है उससे ज़्यादा खरीदना चाहे तो उससे ज़्यादा खरीद लें। क्योंकि होगा क्या कि अभी ये नवंबर हो गया, दिसंबर में कुछ दिनों तक यही स्थिति रहेगी, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, अप डाउन 10%, 15%, 20% होता रहेगा। और आपको बताता हूं कि जनवरी के बाद या फिर ऐसा रफ्तार पकड़ने वाला है कि आप सुन के दंग रह जाएंगे और दांतों तले अंगुली दबाएंगे कि काश मैं अपने स्टॉक को नहीं बेचा होता, काश मैं और इन्वेस्ट कर दिया होता, या फिर काश मैं, मेरा जो पैसा था मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने बेच दिया, कम से कम होल्ड तो कर लिया होता नुकसान में ही, तो आज हो सकता था वो पैसा 30%, 40%, 50% तक फिर ग्रोथ कर जाता। तो ये आप अफसोस करेंगे, क्योंकि जिस रफ्तार से गिर रहा है उसके दोगुने रफ्तार से बढ़ेगी। ये बता रहा हूं आपको, इस चीज को आप लिख के रख ले कि फरवरी में जब बजट आएगा, जब रेलवे का बजट आने वाला है, जब सरकार की तरफ से घोषणा किया जाएगा, रेलवे मंत्रालय की तरफ से फिर से प्रोजेक्ट की घोषणा की जाएगी, वहां पर ऐसा रफ्तार पकड़ेगा कि फिर आप खरीद नहीं पाएंगे। क्योंकि डेली डेली एक एक दिन में रेलवे का शेयर हो या फिर सरकारी स्टॉक है, एक एक दिन में आपने देखा होगा पहले भी कि एक एक दिन में 10%, 12%, 15% तक ग्रोथ दिखाएगा। आप 2-3 दिन तक देखते रह जाएंगे, तब तक वो हाई रेंज में चला जाएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं खरीदने का, और फिर से बिकवाली स्टार्ट हो जाएगा मार्च में। तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा मौका है। लोग समझ रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है, खत्म हो रहा है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण है। जितने भी विदेशी निवेशक थे वो लोग क्या है कि अभी समय में बिकवाली में अपना शेयर बेच चुके हैं, बेच रहे हैं, इसीलिए शेयर गिर रहा है। जब फिर वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे बजट से पहले या बजट के बाद, उसके बाद देखिए कि इसका जो स्थिति होगा आप संभाल नहीं पाएंगे, इतना पैसा बरसने वाला है। अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रेलवे सेक्टर में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और रेलवे सेक्टर की ही बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे हैं, जैसे आपको बता दूं अडानी पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, रिलायंस पावर हो गया, ये सब मौका दे रहा है, आपको मौका दे रहा है। क्योंकि 1 साल बाद, 6 महीने बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जो लोग अभी खरीद रखे हैं, जिन्होंने अभी तक बेचा नहीं, बेचने का सोच रहा है, आपसे कहूंगा होल्ड करिए। अगर पैसा और है तो उसको एवरेज करिए, मगर बेचने का तो अभी सोचे ही मत, अन्यथा आप ज्यादा नहीं 2 महीने बाद आप पछताएंगे। 2 महीना आप सब्र करिए। और नए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए मौका है, जितना ज्यादा क्वांटिटी हो, जितना पैसा हो, आप उतने पैसे का रेलवे का स्टॉक, ये जो 3-4 स्टॉक है मैंने बोला, इरकॉन हो गया, आईआरएफसी हो गया, राइट्स हो गया, आरबीएनएल हो गया, इन सभी का स्टॉक खरीद ले। अभी ये मैं बता रहा हूं अभी के लिए, इस महीने नवंबर 2024 के लिए। क्योंकि जब तक हो सकता है आपके पास ये वीडियो पहुंचे, तब तक हो सकता है कि इस स्टॉक का हाल कुछ और हो। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं
तो उस हिसाब से आप स्टॉक का एनालिसिस कर ले, बढ़िया से देख ले, फिर आप उसकी खरीदारी करें। अभी की स्थिति जो बता रहा हूँ, वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ कि इन सभी स्टॉकों का बहुत बुरा हाल है, जहां पे निवेश करने के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास। देखिए, मैं ये आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको खरीदना चाहिए या खरीद लीजिए, आप अपना बुद्धि विवेक लगाइए। मुझे जो अच्छा था, मैं जो बताना चाह रहा था आपको बताया हूँ, क्योंकि मैंने भी इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है और यहां तक मैंने एवरेज भी किया है। आप कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने सलाहकार से, जो आपका फाइनेंशियल सलाहकार है, उनसे एक बार सलाह जरूर ले लेंगे और अपना बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल जरूर करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब से ये सब ऐप आ गया हुआ है जहां डीमैट अकाउंट खोल के आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कुछ ऐप का नाम बताया था आपको, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, इसके अलावा बहुत सारे ऐप हैं। तो क्या है कि लोगों को आसानी हो गया हुआ है पैसा इन्वेस्ट करना, और लोग हर कोई रिटेलर के तौर पर हर कोई इन्वेस्ट करता है, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 20,000, कोई 50,000। तो आइडिया लोगों के पास नहीं है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि कब पैसा लगाना चाहिए, कब हटाना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कब होल्ड करना चाहिए, जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है, अगर आप सवाल करेंगे, आप रेगुलर इसके बारे में बताइए कि कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कौन सी कंपनी का स्टॉक अच्छा है, तो मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, जानकारी दे सकता हूँ। देखिए, मैं सेबी द्वारा रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सेबी द्वारा मैं रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बेहतर सलाह दे सकता हूँ, बेहतर विकल्प बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ और अच्छा खासा इन्वेस्ट करता हूँ, अच्छा खासा यहाँ से अर्निंग भी करता हूँ। तो आप जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, इस बारे में जानना चाहेंगे, तो मैं रेगुलर अपडेट आपको दे सकता हूं। ये आपके सवालों पे निर्भर करता है, आपके कमेंट पे निर्भर करता है। बाकी आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर बैंक से संबंधित, लोन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित, इसके अलावा आपको पोस्ट ऑफिस जो भी है सबके बारे में जानकारी, अपडेट, अवेयर सब कुछ करता रहता हूँ आपको। तो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।